दोस्तों, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 11th का पहला चैप्टर लीला's फ्रेंड, उसी का हम लोग आज चौथा पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, राइट। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू फिनिश, दैट वी आर गोइंग टू कवर, राइट। उसे हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। लीला's फ्रेंड के जो लेखक हैं उनका नाम है R.K. नारायण, राइट। तो चलिए देर नहीं करते हैं और ये फोर्थ पार्ट को भी कवर करते हैं। सिद्धा सी साउटेड अ मोमेंट लेटर। यहाँ जो है ना, लीला की माँ जो है सिद्धा करके पुकारती है, चिल्ला करके, है ना। कुछ देर के बाद एज सिद्धा केम इन, जैसे ही सिद्धा अंदर आया, Leela's mother threw a glance at him and thought the fellow already looked queer. और जैसे सिद्धा अंदर आया तो लीला की मम्मी ने एक झलक सिद्धा को देखा और सोचा कि ये जो आदमी है ये थोड़ा अजीब दिख रहा है आज। She asked him about the chain. तो लीला की माँ ने उससे पूछा, किसके बारे में? चैन के बारे में, गोल्डन चैन के बारे में, सोने की सिकरी के बारे में पूछा। His throat went dry. अब लो, जैसे उसने पूछा सोने की सिकरी के बारे में तो सिद्धा का जो गला है ना वो सूख गया। He blinked and answered that he did not know. वो पलकों को झपकाया और कहा कि मैं नहीं जानता हूं, या वो नहीं जानता है, यानी कुछ भी इसके बारे में। She mentioned the police and shouted at him. अब इस बात को सुनने के बाद लीला की मम्मी ने सिद्धा को धमकाया और कहा कि उसे पुलिस में मतलब दे देगा और उसके ऊपर चिल्लाया कि सोने का चैन मुझे वापस कर दो अगर तुम जो लिए हो, राइट। और उसको धमकाया कि अगर नहीं मिलेगा तो तुम्हें मैं पुलिस से पकड़वा दूंगी। She had to go back into the kitchen for a moment because he had left something in the oven. अब इतना बोल करके वो चली गई किचन में, है ना। किचन में चली गई, क्यों गई? वहां पे वो किचन में चूल्हे पे वो कुछ चढ़ाई हुई थी, मतलब पका रही थी कुछ, इसलिए उसको देखने चली गई। लीला फॉलोड हर विनिंग। लीला जो है ना उसकी माँ, मतलब अपनी माँ को माँ के पीछे पीछे गई। विनिंग, अब ये विनिंग का मतलब होता है शिकायती अंदाज में, ठीक है ना, शिकायत करते हुए जाती है। गिव मी सम सुगर मदर, आई एम हंग्री। लीला कहती है, माँ मुझे कुछ चीनी दे दीजिए, मैं भूखी हूँ। मतलब लीला भूखी है, वो चीनी मांग रही है अपनी माँ से। When they came out again and called सिद्धा, there was no answer. सिद्धा had vanished into the night. लो, अब हुआ गड़बड़। क्या हुआ भाई? जैसे ही वे लोग आते हैं, दैट मीन्स लीला और लीला की मम्मी आती हैं बाहर, है ना, किचन से, तो लीला की मम्मी चिल्ला के कहती हैं सिद्धा, बट सिद्धा का कोई जवाब नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सिद्धा हैड वेनिस्ड इनटू द नाइट। सिद्धा रात में वहां से अदृश्य हो गया था, मतलब भाग चुका था, राइट। अब सुनो उसके आगे की कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है बंगाल बोर्ड का बहुत जल्दी ही डालने वाला हूँ एक एक करके, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए, है ना। मिस्टर शिवशंकर केम होम एन आवर लेटर। तो मिस्टर शिवशंकर जो कि लीला के पिताजी हैं, वो 1 घंटे के बाद घर आते हैं। ग्रीव वेरी एक्साइटेड ओवर ऑल दिस। जब उनको पता चला सोने के चैन के बारे में कि वो चोरी हो गया है, तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, दैट मीन्स वो आश्चर्य करने लगते हैं। वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड लॉज्ड अ कंप्लेंट। और वो पुलिस स्टेशन गए और वहां जाकर के शिकायत दर्ज करवा देते हैं, मीन्स FIR करवा देते हैं। आफ्टर हर मील लीला रिफ्यूज टू गो टू बेड। लीला जो है रात का जो भोजन खा लेती है, खाने के बाद वो बिछावन पे जाती है, लेकिन बिछावन पे जाने से वो इनकार कर देती है।
आई वॉन्ट स्लीप अनलेस सिद्धा कम्स एंड टेल्स मी स्टोरीज। वो अब जिद करने लगती है, कहती है कि सिद्धा जब तक नहीं आता है और मुझे कहानी नहीं सुनाता तब तक वह सोएगी नहीं। कहने का मतलब लीला तभी सोएगी जब सिद्धा आके उसे कहानी सुनाएगा। आई डोंट लाइक यू मदर। वो कहता है, माँ मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। यू आर ऑलवेज अब्यूजिंग एंड वरिंग सिद्धा। वो कहती है, माँ तुम हमेशा सिद्धा को गाली देती हो और उसको टेंशन में डाल देती हो। वाई आर यू सो रफ। तुम इतनी गंदी क्यों हो। बट ही हैज़ टेकन अवे योर चेन। तो माँ कहती है, बेटा वो तुम्हारा सोने का चेन लेके भाग गया है। लेट हिम, इट डज नॉट मैटर, टेल मी अ स्टोरी। तो लीला कहती है, ठीक है ले जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे कहानी सुनाओ। स्लीप स्लीप सेड मदर। माँ कहती है, सो जाओ सो जाओ। अटेम्प्टिंग टू मेक हर लाई डाउन ऑन हर लैप। ओके, अब क्या होता है, माँ जो है कहती है, सो जाओ सो जाओ सो जा बेटा सो जा। वो कहने का मतलब माँ उसको सुलाने की कोशिश करती है और अपने गोद में उसको लिटा लेती है। टेल मी अ स्टोरी मदर, है ना, लीला सेड। लीला फिर कहती है, टेल मी अ स्टोरी मदर। इट वॉज अटरली इम्पॉसिबल फॉर हर मदर टू थिंक ऑफ अ स्टोरी नाउ। अब लो, लीला तो कहानी सुन के ही रहेगी, है ना, इसलिए कह रही है कि माँ मुझे कहानी सुनाओ। लेकिन माँ के लिए जो है ना यह असंभव कार्य है। क्यों? क्योंकि माँ अभी टेंशन में है। किस वजह से? सोने का चैन चोरी हो गया है। हर माइंड वॉज डिस्टर्ब, क्योंकि उसका मन डिस्टर्ब है, उसकी मम्मी का मन डिस्टर्ब हो चुका है। द थॉट ऑफ सिद्धा मेड हर पैनिकी। कहने का मतलब अब जो सिद्धा का जो सोच है ना आ रहा है, सिद्धा ख्याल में आ रहा है उसकी माँ को कि ये सिद्धा ने क्या किया, इतने दिनों से हम लोगों के साथ रहा और सोने का चैन चुरा के भाग गया। अब इसी से वो आतंकित है। पैनिकी मीन्स आतंकित है। कौन? लीला की मम्मी। द फेलो with his knowledge of the household might come in at night and loot. She shuddered to think what a villain she had been harboring all these days. अब वो कहती है कि अरे वो आदमी है ना, घर का काम काज का पूरा नॉलेज रखता था, है ना, वो आया था मेरे घर पे और इस रात में लूट के चला गया। अब ये जो है ना, सी सडर्ड। अब ये सडर्ड का मतलब क्या है? ये बात को जब वो सुनती है ना तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सडर्ड मीन्स होता है रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। जब वो सोचने लगती है कि हाँ, एक विलेन को अपने घर पे जगह दी थी, है ना, रहने के लिए। इतने दिनों से एक विलेन उनके घर में रह रहा था। कौन? सिद्धा। सिद्धा इज अ विलेन अकॉर्डिंग टू हर मदर। मतलब लीला की मम्मी के अनुसार सिद्धा एक विलेन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सिद्धा की माँ सोच रही है कि सिद्धा की नहीं, लीला की माँ सोच रही है कि सिद्धा सोने का चैन चुराया है। इट वॉज गॉड्स मर्सी दैट ही हैड नॉट किल्ड द चाइल्ड फॉर द चेन। अब वो कहती है तो बहुत अच्छा हुआ है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो जो सिद्धा जो था वो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी को नहीं मारा चैन के लिए। मतलब इससे भी बुरा हो सकता था। स्लीप लीला स्लीप, सी कैजुअल्ड, है ना। कहने का मतलब उसकी माँ जो है फुसलाती है लीला को, कहती है बेटा सो जा सो जा सो जा लीला सो जा। कैन नॉट टेल द स्टोरी ऑफ द एलिफेंट, लीला आस्क्ड। तो लीला अपनी माँ से पूछ बैठती है कि माँ तुम मुझे क्या एलिफेंट की कहानी नहीं सुनाओगी, है ना। तो माँ भी कहती है, सुन लीजिए माँ क्या कहती है। नो, नहीं सुनाऊंगी। लीला मेड अ नॉइज ऑफ डिप्रिकेशन एंड आस्क्ड। लीला जो है नॉइज करती है, चिल्लाने लगती है। किस चीज़ का? नहीं मानने का, मतलब हट करने लगती है कि नहीं भाई, नहीं मम्मी मुझे सुनाओ, मुझे कहानी सुनाओ, राइट। वाई शुड नॉट सिद्धा सीट इन आवर चेयर मदर। अब वो प्रश्न करती है, कहती है कि माँ मुझे जरा बताओ, सिद्धा हम लोगों के साथ चेयर पे क्यों नहीं बैठता था। मदर डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन। माँ जो है इस प्रश्न का उत्तर नहीं देती है। लीला सेड अ मोमेंट लेटर। फिर लीला एक थोड़ी देर बाद कहती है, सिद्धा इज गॉन बिकॉज ही वुड नॉट बी अलाउड टू स्लीप इन साइड द हाउस जस्ट एज वी डू।
तो लीला कहती है सिद्धा यहाँ से चला गया। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग अपने साथ, है ना, जैसे हम लोग अपने घर में रूम में सोते हैं वैसे उसको हम लोग अपने घर में आज्ञा नहीं देते थे सोने के लिए, इसलिए वो चला गया। वाई शुड ही ऑलवेज बी मेड टू स्लीप आउटसाइड द हाउस मदर? अब वो पूछती है कि माँ जरा मुझे बताओ कि वो जो सिद्धा जो था वो हमेशा घर के बाहर क्यों सोया करता था? आई थिंक ही इज़ एंग्री विद अस मदर। वो कहती है, लीला कहती है कि मुझे लगता है कि सिद्धा जो है हम लोगों से गुस्सा के चला गया है। अब लीला को कौन समझाए कि यहाँ पे कुछ और ही कहानी है। बच्ची है ना, तो लीला बच्ची है, वो तो सिद्धा को बहुत लाइक करती है। कहने का मतलब सिद्धा को अपना दोस्त मान चुकी है, इसीलिए वो सिद्धा के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सुनना चाहती है। बाय द टाइम शिवशंकर रिटर्न, और उसी समय शिवशंकर रिटर्न हुआ, वापस आया। लीला हैड फॉलन एट स्लीप, और उस समय तक लीला जो थी वो सो चुकी थी। ही सेड व्हाट अ रिस्क वी टुक इन एंगेजिंग दैट फेलो। वो कहते हैं कि अरे यार हम लोगों ने कितना बड़ा रिस्क ले लिया था उस आदमी को अपने यहाँ पे रख करके। इट सीम्स ही इज़ एन ओल्ड क्रिमिनल। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बहुत पुराना अपराधी है। ही हैज़ बीन इन जेल half a dozen times फॉर स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम चिल्ड्रन। वो अब कहते हैं कि इट सीम्स ही इज़ एन ओल्ड क्रिमिनल, ही हैज़ बीन इन जेल half a dozen times फॉर स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम चिल्ड्रन। कहने का मतलब यहाँ पे शिवशंकर जो लीला के पापा हैं वो कहते हैं अरे यार हम लोगों ने कितना बड़ा रिस्क लिया था, है ना, बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, क्योंकि हम लोगों ने वैसे आदमी को अपने यहाँ पे जॉब पे रख लिया था, काम पे रख लिया था, जो एक बहुत पुराना क्रिमिनल है, और वो करीब करीब जेल में 12 से 13 दिन तक रह के आया है। और भी किसके जुर्म में? ज्वेलरी चोरी के रूम में, बच्चों से वो ज्वेलरी चुरा लेता था, उसके जुर्म में वो रह के आया है। फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन आई गेव, जो मैंने डिस्क्रिप्शन मैंने जो दिया है, जो मैंने विवरण अपने नौकर का दिया है, मीन्स सिद्धा का जो विवरण मैंने दिया है, द इंस्पेक्टर वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हिम इन अ मोमेंट। एक ही झटके में इंस्पेक्टर ने पहचान लिया उसको। ठीक है, इसका मतलब इंस्पेक्टर ने बताया होगा, है ना, शिवशंकर को कि अरे यार वो तो बहुत पुराना अपराधी है ना, वो बच्चों से ज्वेलरी चुरा के भाग जाता है, राइट, ज्वेलरी लूट लेता है वो। तो ये एक मैसेज इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों यहीं तक, और मैं आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद का पार्ट मैं बहुत जल्द बना करके आप लोगों को भेजने वाला हूँ। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, है ना। अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।